हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, iPadOS 18 16 सितंबर को रिलीज़ हो चुका है। तो आइए देखते हैं इसमें हमें क्या कुछ नया मिल जाता है। सबसे पहले हम होम स्क्रीन देखते हैं। होम स्क्रीन पर अब आप किसी भी एप्लीकेशन को किसी भी जगह पर रख सकते हैं। पहले ये फीचर इसमें नहीं था। देखिए, अब मैं इस ऐप को किसी भी जगह पर प्लेस कर सकता हूँ। अब अगर हम यहाँ एडिट ऑप्शन पर जाएं तो यहाँ हमें 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला है ऐड विजेट्स। यहाँ से आप कोई भी विजेट अपने होम स्क्रीन पर लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कस्टमाइज़। कस्टमाइज़ में अब आप देखेंगे यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं और ऊपर 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, स्मॉल एंड लार्ज। अगर मैं लार्ज पर करता हूँ तो आप देखेंगे नीचे से सभी ऐप्स के नाम गायब हो जाते हैं और स्मॉल पे करता हूँ तो ये नाम वापस आ जाते हैं, लेकिन आइकन्स छोटे नहीं हो रहे हैं। तो ये इसलिए है, अगर हम यहाँ से जा कर के यूज़ लार्ज ऐप आइकन्स को बंद कर देते हैं तब ये फीचर काम करता है। अब देखिए, तो अब अगर हम लार्ज पर करते हैं तो ऐप बड़े हो जाएंगे और नीचे जो लिखे हुए नाम थे वो हट जाते हैं। अगर हम स्मॉल पे करते हैं तो ऐप छोटे हो जाते हैं और नाम वापस आ जाते हैं। अगर हम इसे चालू करते हैं तो पीछे से ब्राइटनेस बढ़ जाती है और अगर हम इसे चालू कर देते हैं तो पीछे का बैकग्राउंड डार्क हो जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है लाइट का। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये लाइट रहेगा। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये डार्क हो जाता है। आप देख सकते हैं जो ऐप्स हैं वो अब डार्क हो गए हैं पीछे का। जैसे ये VLC देखिए, पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। अगर मैं लाइट पे करता हूँ तो वो ब्लैक कलर हट जाता है। फिर एक ऑप्शन हमारे पास होता है ऑटोमेटिक का, जो कि अपने आप डार्क और लाइट में स्विच करेगा। और फिर एक ये फीचर है टिंटेड। इस फीचर की मदद से आप अपनी पसंद का कोई भी कलर अपने ऐप्स को दे सकते हैं। फिर इसमें एक और फीचर आ गया है एडिट पेजेस का। तो इसमें आपके जितने भी पेजेस होंगे वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे और आप उन पेजेस को कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे ये पेज आगे चाहिए तो मैं इसे आगे भी कर सकता हूँ, तब ये मेरा फर्स्ट पेज बन जाएगा। इसके बाद में एक फ़ीचर और भी मिल जाता है कि आप ये जितने भी विजेट्स हैं इनको आप रिसाइज़ कर सकते हैं यहीं से ही अपने हिसाब से। जैसे कि ये मैंने रिसाइज़ कर दिया तो अब ये बड़ा हो गया है और मैं इसे चाहूँ तो छोटा भी कर सकता हूँ। अब ऐप्स में आपको और भी नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैं इस ऐप को टच करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसमें एक नया फीचर आ गया है रिक्वायर्ड टच ID। अगर मैं इसे रिक्वायर्ड टच ID कर देता हूँ तो अब ये देखिए, अब मुझे अगर इसे ओपन करना है तो ये टच ID मांगेगा, ये तभी खुलेगा। तो ये एक काफ़ी अच्छा फीचर आ गया है। इसके थ्रू आप अपने ऐप्स को लॉक कर सकते हैं। साथ ही में इसमें फ़ीचर ये भी है, अब इसमें है रिक्वायर्ड टच ID और साथ में आता है ऑप्शन हाइड एंड रिक्वायर्ड टच ID। अगर मैं इसको करता हूँ तो ये ऐप यहाँ से हाइड हो जाएगा। देखिए, ये ऐप यहाँ से हाइड हो गया और ये हमें मिलेगा हिडन ऐप्स में। तो ये देखिए, ये यहाँ पर हिडन ऐप्स में अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और भी नए फीचर्स इसमें आए हैं जो कि कुछ सेलेक्टेड ऐप्स में ही काम करते हैं। जैसे कि ये लिक्विड टेक्स्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप देखिए, यहाँ पर नीचे ही आपको इसके अंदर जो भी बुक्स मैंने रखी हैं वो मुझे यहीं पर ही नज़र आ रही हैं। और अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मेरे इसमें रखे हैं वो मुझे यहीं से ही विजिबल हो जाएंगे। मुझे ऐप्स के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, दूसरा चेंजेस हमारा आया है नोट्स के ऐप में। तो फ्रेंड्स, नोट्स में हमारा पहला चेंज आया है, अगर हम इसमें कुछ भी लिखते हैं, आप अगर इसको ख़राब हैंड राइटिंग में भी लिखेंगे तब भी ये आपकी हैंड राइटिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव कर देता है। ये देखिए, ये अपने आप ही उसे इम्प्रूव कर देते हैं। हम अब इनको ना सेलेक्ट भी कर सकते हैं और कहीं पर भी इन्हें कट, कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। साथ में हम इसे डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। और एक अच्छा फीचर है इंसर्ट स्पेस अबव। पहले जब हम हैंड रिटन नोट्स लिखते थे तो हम इसके बीच में स्पेस नहीं डाल सकते थे, लेकिन अब 2 लाइन के बीच में आप स्पेस भी डाल सकते हैं। देखिए, बीच में स्पेस आ गया है और अब हम यहाँ पर स्पेस में कुछ भी लिख सकते हैं। ये मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और हम यहाँ से इसको स्ट्रेटन भी कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई लाइन है जो कि टेढ़ी लिखी है तो इसकी मदद से आप उसे सीधा भी कर सकते हैं। अब आप कोई भी कैलकुलेशन अपने नोट्स ऐप में ही कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ 2 + 3 = तो ये अपने आप से ही उसका टोटल आपको बता देगा। तो अब आपकी कैसी भी कैलकुलेशन हो ये उसे कैलकुलेट करता है। एक अच्छी चीज़ इसमें क्या है कि सपोज़ करिए कि मैंने राम को 5,000 दिए और मोहन को 6,000 रुपये दिए,
तो अब आपको इनका टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, आपने लिखा बस नीचे आप एक लाइन खींच दीजिए, ये अपने आप से ही आपको नीचे टोटल करके बता देगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास अब एक नया रिकॉर्डिंग का फीचर भी आ गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं रिकॉर्ड ऑडियो है। अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो हम यहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ ये सिर्फ इंग्लिश में ही काम करता है। तो देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए ये मेरी रिकॉर्डिंग हो गई है और अब मैं इसे यहाँ पर सेव करके रख सकता हूँ। अब इसी रिकॉर्डिंग में ही हमारे पास में ट्रांसक्रिप्ट का भी ऑप्शन आ जाता है। देखिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप जो भी बोलेंगे वो उसे यहाँ पर लिखता जाएगा, लेकिन ये अभी हिंदी नहीं समझता है। अगर आप इंग्लिश में कुछ भी बोलते हैं तो उसे ये यहाँ पर एज इट इज़ लिख देता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए मैंने इंग्लिश में बोला और इसने वैसा ही लिख दिया है। अगर हम इसे चाहें तो हम इसे कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ ऐसा है जो कि काफ़ी बड़ा है तो आप डायरेक्टली उसे बोल करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर अब हम तीसरे फीचर की बात करें तो अब आईपैड में फाइनली कैलकुलेटर आ गया है। ये एक अपना बेसिक कैलकुलेटर है जिसकी मदद से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कुछ और भी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि ये अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर है। फिर हमें यहाँ पर नीचे मैथ्स नोट्स मिल जाते हैं। ये मैथ्स नोट्स बिल्कुल वही है जो मैंने आपको पीछे नोट्स ऐप में दिखाया था। और यहाँ पर हमें हिस्ट्री देखने को मिल जाती है। फ्रेंड्स इसके अलावा नीचे एक आपको कन्वर्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो इसकी मदद से हम किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक नया ऐप एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है, पासवर्ड्स। सो फ्रेंड्स इस ऐप की मदद से आपको आपके सारे पासवर्ड्स एक ही जगह देखने को मिल जाएंगे। साथ में ये भी बता देता है कि आपके कौन कौन से पासवर्ड्स हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं और उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स एक कंट्रोल सेंटर में भी काफ़ी बड़ा चेंज आया है इस बार। आप देख सकते हैं कि कंट्रोल सेंटर पहले से काफ़ी चेंज हो चुका है और साथ ही में अब कंट्रोल सेंटर में हम नीचे कई और ऑप्शंस भी देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा फेवरेट सेक्शन है। अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो डेडिकेटेडली हमें म्यूज़िक के लिए एक अलग से कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है। अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पर हमारे सारे नेटवर्क रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। अब कंट्रोल सेंटर्स में ऑप्शंस भी काफ़ी सारे बढ़ गए हैं। अगर हम यहाँ प्लस पर जाएं तो आप ऐड अ कंट्रोल में करके आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। प्लस हम इन आइकन्स को छोटे और बड़े भी कर सकते हैं। यहीं से ही देखिए ये बड़ा हो गया और हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। पहले हमारे पास पावर ऑन ऑफ करने के लिए डेडिकेटेडली कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता था, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर एक पावर ऑन ऑफ के लिए ऑप्शन दिया गया है। एक मेजर चेंज हमारे फ़ोटोज़ ऐप में भी आया है। अब आप देख सकते हैं कि फ़ोटोज़ पहले से थोड़ी ज़्यादा छोटी और ऑर्गेनाइज नज़र आती हैं। साथ ही हमें नीचे फ़ोटोज़ को अरेंज करने के लिए कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और अगर हम सबसे नीचे जाएँ तो यहाँ पर हमें एक कस्टमाइज़ एंड रीऑर्डर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप अपनी फ़ोटोज़ को अलग अलग तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये यूटिलिटीज़ नीचे चाहिए तो मैं इसे नीचे भी कर सकता हूँ। प्लस अब फ़ोटोज़ को सॉर्ट करना भी काफ़ी आसान हो गया है। जैसे कि मुझे यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स चाहिए तो मैं जस्ट स्क्रीनशॉट्स पर जाऊँगा तो मुझे मेरे सारे स्क्रीनशॉट्स एक जगह देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एप्पल ने कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस भी किए हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ सेटिंग्स में जाएँ और जनरल में देखें तो अब देखिए ये जनरल जो है वो पहले से ज़्यादा बड़ा और बोल्ड दिख रहा है। पहले जनरल छोटा सा लिखा हुआ आता था। तो इस तरीके के कुछ छोटे छोटे चेंजेस जो हैं वो किए गए हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।